लोकसभा चुनाव का दौर है और राजनीति में नेता जहां एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां सोच विचार करके उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। लेकिन सियासी केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए नहीं समझे, मतलब दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के वोट बैंक को देखते हुए बीएसपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें जातियों का कार्ड बखूबी खेला है, जो कि चुनाव में सबसे असरदार रोल निभाती है। बसपा चीफ मायावती ने अब तक 45 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बसपा ने अपनी ताजा लिस्ट में बस्ती, गोरखपुर समेत 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में एकला चलो की रणनीति अपनाई हुई है। ना तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है और वो ना ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नीत भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस में शामिल है। अब बीएसपी ने एक और लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव के लिए 9 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गोरखपुर, बस्ती समेत कुल 9 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है। बसपा की चौथी लिस्ट में आजमगढ़ से भीमराजगढ़, घोसी से बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है। बता दें कि बसपा ने एटा लोकसभा सीट से मोहम्मद इरफान, धोरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्टगंज से धनेश्वर गौतम को मैदान में उतारा है। बीएसपी अब तक 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि बीएसपी को लेकर कई तरह की खबरें जरूर आई। बीच में कई मौकों पर यह दावा भी किया गया कि बसपा किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है, लेकिन मायावती ने हमेशा से ही इससे इनकार किया। बसपा के चुनाव में अकेले उतरने से यूपी में त्रिकोणीय नजारा देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस है, और अब बीएसपी ने अकेले चुनाव में ताल ठोक दी है। लेकिन उन्होंने जातियों का ख्याल बखूबी रखा है और उसी को देखकर टिकट बांटा है। देखा जाए तो दलित और मुस्लिम बीएसपी का वोट बैंक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब तक वो खुद जमीनी प्रचार के लिए दिखाई नहीं पड़ी हैं। हालांकि उनके भतीजे और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लगातार चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं। 6 अप्रैल से ही वो पश्चिमी यूपी की सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अब 14 अप्रैल से जमीन पर उतरने की पूरी तैयारी में है। बसपा सुप्रीमो सहारन और मुजफ्फरनगर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। जाहिर है कि पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते समय जाति फैक्टर का ज्यादा ख्याल रखती हैं, क्योंकि जाति चुनाव में एक अहम रोल अदा करती है और बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी, सभी का अपना अपना वोट बैंक रहा है। लेकिन देखना होगा कि बीएसपी की ये सियासी केमिस्ट्री कितनी असरदार साबित होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।